बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो THE लफ्ज़ होता है इसके क्या तलफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उन्हें किस तरह अदा किया जाता है। यानी इसके 3 तलफ़्फ़ुज़ात होते हैं। कुछ लोग इसे दा बोलते हैं, कुछ दी बोलते हैं और एक तीसरा तलफ़्फ़ुज़ होता है दी, यानी उसे स्ट्रेस्ड करके बोला जाता है, उसको एम्फेसाइज करके बोला जाता है। तो आपने हेडिंग लिखना है 3 प्रोनाउंसिएशंस ऑफ आर्टिकल THE। और अब हम इनमें फ़र्क जानने के लिए इनको बारी बारी जो इसके 3 प्रोनाउंसिएशंस हैं उनको पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए DAA, यानी इसका क्या मतलब है? दा। तो इसको कब बोलते हैं THE को दा के तौर पर? आपने नीचे लिखना है वी प्रोनाउंसिएट THE एज दा बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा गौर करें कि मैंने लिखवाया कि हम THE को दा के तौर पर तलफ़्फ़ुज़ उसका करते हैं कब? जब ऐसे लफ्ज़ से पहले उसको हम यूज़ करें जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। एग्जाम्पल देखें, आपने लिखना है द बुक। देखिए बुक जो है वो बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि AEIOU ये वावल्स हैं जिन्हें आम तौर पर लोग वावल कहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है वावल्स। और इनके अलावा बाकी जितने होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो कॉन्सोनेंट से कोई भी लफ्ज़ शुरू हो उससे पहले THE को हम दा बोलेंगे। एक और लिखें द टेबल, फिर एक और लिखें द पेन, एक और लिखें द बॉय। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने जो अल्फाज लिखे हैं उनसे पहले THE आए तो मैंने सबके साथ दा बोला क्योंकि ये सब के सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं। तो अभी आपने इसका दूसरे प्रोनाउंसिएशन की हेडिंग लिखनी है DI। DI से क्या मुराद है? दी। ये मैं अपने पास से तलफ़्फ़ुज़ लिखवा रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन अब आपने नीचे इसके बारे में क्या लिखना है? वी प्रोनाउंसिएट THE एज दी बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद वावल्स। तो देखें जो अल्फाज वावल से शामिल होते हैं उनसे पहले अगर हम THE को यूज़ करें तो इसको हम दी बोलते हैं। आपने एग्जाम्पल क्या लिखनी है? दी एप्पल, देखिए एप्पल वावल से शुरू हुआ है। दी ऑरेंज, ऑरेंज वावल से शुरू हुआ है यानी ओ से। दी एग, एग ई जो है वावल है तो वावल से शुरू हुआ। दी अम्ब्रेला, तो ये देखें अम्ब्रेला भी यू वावल से शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान डिफरेंस है दा और दी का। हमारे यहाँ एक्चुअली रवाज ये है कि अगर कोई बंदा उसके मुंह में THE का प्रोनाउंसिएशन दा आ जाए तो वो बोल देता है जहाँ मर्जी, और अगर किसी के मुंह में उसका तलफ़्फ़ुज़ या उसके जहन में उसका तलफ़्फ़ुज़ दी आ जाए तो वो बोल देता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके लिए रूल है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके तीसरे तलफ़्फ़ुज़ की तरफ आते हैं। इसका थर्ड प्रोनाउंसिएशन है, आप लिखिए DEE, यानी दी। इसे एम्फेसाइज करके बोलना है। इसे हम कब बोलते हैं? आप लिखिए वी प्रोनाउंसिएट THE एज दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड बिफोर एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट ये क्या होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आप पहले एग्जांपल लिखिए दी टॉलेस्ट। ये देखें टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, उससे पहले दी इसको बोला जाता है। अच्छा आगे चलते हैं।
अगर मैं बोलूं एक और एग्जांपल, दी मोस्ट इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट्स देखिए इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री होती है इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव होती है मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है और उससे पहले THE को दी यानी एम्फेसाइज करके बोला जाता है। एक और एग्जांपल ले लें, दी बेस्ट यानी गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। लेकिन अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये क्या होता है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने इधर हेडिंग लिखनी है एग्जांपल्स ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे आपने लिखना है दिस इज द मैन whom I met in the market yesterday। आप स्टूडेंट देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है भाई, ये जो हु, हुज, हुम, विच होते हैं, इनके दो तरह के इनके मीनिंग होते हैं उर्दू में, एक काफ से शुरू होने वाले और दूसरे जीम से शुरू होने वाले। अगर इनके मीनिंग जीम से शुरू होने वाले हों तो इन प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे अगर हु के मतलब को हम देखें, एक मतलब होता है इसका जो, जिसने, जिन्होंने। हुम के मतलब जिसको, जिसे, जिनको, जिन्हें। फिर हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिनके, जिनके। विच का मतलब जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिसे, जिनको, जिन्हें। स्टूडेंट्स इनके काफ वाले मीनिंग जब हों, काफ से शुरू होने वाले, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे? हु का मतलब कौन, किसने, किन्होंने। हुम का मतलब किसको, किसे, किनको, किन्हें। और हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। जब काफ से शुरू होने वाली मीनिंग हो, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनका कोई एंटीसीडेंट उस वक्त नहीं होता। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जब इनके जीम से शुरू होने वाले मीनिंग हो। जैसे इधर मैंने हुम जुमले में यूज़ किया, दिस इज दी मैन, ये वही आदमी है, हुम आई मेट इन द मार्केट यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने हुम वाला जुमला बोला है, यहाँ पर देखें, ये वही आदमी है जिसको कल मैं मार्केट में मिला था। तो जिसको, हुम का मतलब है जीम से शुरू होने वाला, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सवाल पैदा होता है कि एंटीसीडेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स हुम से फौरन पीछे या हु से फौरन पीछे, विच से फौरन पीछे, हुज से फौरन पीछे जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। लेकिन दी तो लगेगा नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ तो लगता ही नहीं। अगर पीछे एंटीसीडेंट प्रोनाउन हो तो फिर तो दी के लगने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जब नाउन होगा तो लगेगा, तो उस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है और उससे पहले आने वाले THE को हम दी के तौर पर प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई वॉच, ये वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो हु का मतलब जिसने है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और वाई इसका एंटीसीडेंट है, और दी को दबाकर बोलेंगे दी, स्ट्रेस्ड, एम्फेसाइज्ड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ऊपर वाले जुमले में हुम रिलेटिव प्रोनाउन था और नीचे वाले जुमले में हु रिलेटिव प्रोनाउन था। तो स्टूडेंट्स एक विच वाली एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज दी डॉग विच बार्क्स द होल नाइट, विच रिलेटिव प्रोनाउन, डॉग एंटीसीडेंट, और दी इसका जो आर्टिकल है उसको हमने दबा के बोलना है, दी डॉग, ये वही कुत्ता है। और यहाँ पर दी का मतलब वो वही, इस तरह ये इसके मीनिंग निकल आते हैं। हालांकि आम तौर पर दी के कोई मीनिंग नहीं होते। ये जब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से पहले दी लगाएं तो इसका उर्दू में मीनिंग वो वही, उस या उसी हो सकता है। या अब एक हुज वाली एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन दिस इज दी गर्ल हुज मदर हैज़ डाइड, ये वही लड़की है
जिसकी माँ फौत हो गई है, तो हुज से पहले गर्ल एंटीसीडेंट है और दी को स्ट्रेस्ड एम्फेसाइज्ड तलफ़ुज़ इसका बोलेंगे, और जो हुज है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स ये था द और दी, और तीसरा दी। इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस। लफ्ज़ एक है THE जिसको आर्टिकल कहा जाता है, इसका नाम होता है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल की दो टाइप्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल वो THE होता है, लेकिन एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन करना है कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी एक्सप्रेशन पर मेरा वीडियो लेक्चर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे उसके बारे में बात करें, तो मैं उस एक्सप्रेशन पर भी इंशाल्लाह आपको वीडियो लेक्चर बना के पेश करूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।